वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीई टीचर खेल गुरु पे। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल का जो एग्ज़ाम पेपर है 2020-21 का, उसके बारे में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये चलेगा। तो सबसे पहले मैं जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो पहले की वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पिरामिड ट्रेनिंग वाज इन्वेंटेड बाई, यानी पिरामिड प्रशिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है रशियन, ऑप्शन बी है जर्मन्स, ऑप्शन सी है स्वीडिश, ऑप्शन डी है अमेरिकन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रशियन के द्वारा पिरामिड ट्रेनिंग की खोज की गई, इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज़ फाउंड इन, यानी हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी, सी है प्लेटलेट्स, डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी आरबीसी के अंदर जो रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कणिकाएँ हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़न परी इज़ नोन एज, यानी उड़न परी किसे कहा जाता है या उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है दूती चंद, ऑप्शन बी है पीटी उषा, ऑप्शन सी है हिमा दास, ऑप्शन डी है कमलजीत संधू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, जो एक मिनी सेकंड से ब्रॉन्ज मेडल से चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू इज बिलोंग टू विच स्टेट, यानी मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित हैं। ए है मणिपुर, बी है मिजोरम, सी है त्रिपुरा, डी है मेघालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मणिपुर से संबंधित है मीराबाई चानू। आगे के सारे क्वेश्चंस में हम आपको 4 से 5 सेकंड का समय देंगे, जिसमें आप अपनी जो है तैयारी की जांच कर सके, इसको इवेल्युएशन कर सके, और इसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ हाइपोकाइनेटिक डिजीज़, यानी हाइपोकाइनेटिक बीमारी क्या है। ऑप्शन ए है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी हृदय रोग, ऑप्शन बी है डायबिटीज़ मेलिटस, यानी मधुमेह या शुगर जिसे बोलते हैं साधारण भाषा में, ऑप्शन सी है ओबेसिटी, यानी मोटापा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी इनमें जो सारी बीमारियां हैं वो हाइपोकाइनेटिक बीमारीज हैं या हाइपोकाइनेटिक डिजीज़ हैं। नेक्स्ट है, बग हाउस इज़ ए टर्म यूज इन, यानी बग हाउस शब्द किस में इस्तेमाल किया जाता है या किस में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है वाटर पोलो, ऑप्शन बी है बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी है चेस, ऑप्शन डी है गोल्फ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चेस के अंदर बग हाउस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो बग हाउस जो टर्मिनोलॉजी है वो चेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म एरोबिक्स, सबसे पहले एरोबिक्स शब्द किसने कहा या किसने दिया। पहला है मॉर्गन एंड एडम्सन, दूसरा है जेरी मॉरिस, तीसरा ऑप्शन है डियर केनेथ एच कूपर, यानी डॉक्टर केनेथ कूपर, और चौथा ऑप्शन डी है डॉक्टर डोनाल्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जो एरोबिक शब्द है वो सबसे पहले केनेथ और कूपर ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल गेम ऑफ जापान इज, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन ए है सोमो रेसलिंग, यानी सोमो पहलवान या सोमो कुश्ती जो है वो, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, और ऑप्शन डी है चेस, यानी शतरंज। तो इसका राइट आंसर, वैसे तो जापान का नेशनल गेम जूडो है, लेकिन इसको दूसरी भाषा में सोमो पहलवान या सोमो रेसलिंग भी कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा,
क्वेश्चन नंबर 9 है, हु विन गोल्ड मेडल इन डिस्कस थ्रो इन 1956 समर ओलंपिक हेल्ड एट मेलबोर्न। यानी मेलबोर्न में आयोजित 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है। ऑप्शन ए है डेस कोच, ऑप्शन बी है फॉर्च्यून गार्डियन, ऑप्शन सी है एल ओर्टर, ऑप्शन डी है लेक्स जैक्सन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एल ओर्टर जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है 1956 के मेलबोर्न समर ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, यानी बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलिंग क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 को हुई थी, जो भारत में क्रिकेट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो टूर्नामेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। ये कंट्रोलिंग बॉडी है क्रिकेट की इंडिया के अंदर। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। इसके जो पहले अध्यक्ष हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है ग्रांट गोवान, ऑप्शन बी है IS बिंद्रा, ऑप्शन सी है सौरव गांगुली, ऑप्शन डी है अनुराग ठाकुर। तो राइट आंसर सोच लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ग्रांट गोवन जो है वो पहले अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन इन इंडियन क्रिकेट, यानी पहले टेस्ट मैच में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है। ऑप्शन ए है कपिल देव, ऑप्शन बी है लाला अमरनाथ, ऑप्शन सी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी टेस्ट मैच में जो पहली सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर हैं इंडिया के क्रिकेटर हैं वो लाला अमरनाथ जी हैं। नेक्स्ट है नॉक्स टेस्ट इज़ स्किल टेस्ट फॉर, यानी नॉक्स परीक्षण एक कौशल परीक्षण है, ये किस गेम में यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है बास्केटबॉल, ऑप्शन बी है वॉलीबॉल, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है हॉकी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लॉन टेनिस के अंतर्गत इसको इस्तेमाल किया जाता है या लॉन टेनिस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट इज़ यूज टू टेस्ट स्किल इन, यानी चैपमैन बॉल टेस्ट है वो किस गेम में बॉल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है लॉन टेनिस, ऑप्शन बी है वॉलीबॉल, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है हॉकी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हॉकी के अंदर चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु इन 1988 बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रन द 100 मीटर इन अंडर 10.5 सेकंड्स, यानी 1998 में 1998 में, ये हिंदी में गलत दिया हुआ है, 1988 होगा। 10.5 सेकंड में कम से कम 100 मीटर दौड़ने वाली पहली महिला कौन बनी, यानी जो 10.5 सेकंड से कम समय में दौड़ने वाली पहली महिला है वो कौन है। ऑप्शन ए है एवलिन एसफोर्ड, ऑप्शन बी है एनगे हेल्टन, ऑप्शन सी है मोर्लिस ओल्सेनर, ऑप्शन डी है फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर है उन्होंने 1998 में 10.5 सेकंड से पहले 100 मीटर को कवर किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द जेवलिन थ्रो इज़ मेड फ्रॉम बिहाइंड एन आर्क ऑफ सर्किल ड्रॉन विद ए रेडियस ऑफ, यानी भाला फेंक में सर्किल में चाप में त्रिज्या के पीछे से बनाया जाता है। तो पीछे का जो चाप है यानी जो त्रिज्या है वो कितनी बनाई जाती है, उसकी मेजरमेंट क्या है, उसका माप क्या है। ऑप्शन ए है 7 मीटर, ऑप्शन बी है 9 मीटर, ऑप्शन सी है 8 मीटर, ऑप्शन डी है 6 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 8 मीटर का चाप बनाया जाता है, रेडियस बनाई जाती है, त्रिज्या बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मच प्रोटीन ए वर्किंग वुमेन शुड टेक, यानी एक कामकाजी महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए।
ऑप्शन ए है 10 to 20 ग्राम यानी 10 से 20 ग्राम। ऑप्शन बी है 20 to 30 ग्राम यानी 20 से 30 ग्राम। ऑप्शन सी है 50 to 60 ग्राम यानी 50 से 60 ग्राम। ऑप्शन डी है 30 to 40 ग्राम यानी 30 से 40 ग्राम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो कामकाज करने वाली महिला है उसको प्रतिदिन लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन लेना ही चाहिए। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, हेल्थ रिलेवेंट फिटनेस डज नॉट इंक्लूड यानी स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है, किसको शामिल नहीं करती है ये। ऑप्शन ए है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस यानी हृदय की सहन शक्ति या मजबूती। ऑप्शन बी है मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी मांसपेशियों की ताकत। ऑप्शन सी है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। ऑप्शन डी है बैलेंस यानी संतुलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये बैलेंस को शामिल नहीं करता है, संतुलन को शामिल नहीं करती है। बाकी तीनों इसमें शामिल होंगे, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी तीनों शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म गिवन बाई आदर्शवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है एरिस्टोटल यानी अरिस्तु। ऑप्शन बी है प्लेटो। ऑप्शन सी है रूसो। ऑप्शन डी है जॉन डीवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्लेटो के द्वारा आदर्शवाद का सिद्धांत दिया गया था और अरस्तु ने जो है वो अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया, रूसो ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया और जॉन डीवी उन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, एस विजय लक्ष्मी इज़ फ्रॉम विच गेम यानी एस विजय लक्ष्मी जो है वो किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है चेस, बी है स्क्वैश, सी है बिलियर्ड्स, डी है आर्चरी। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चेस से संबंधित हैं, शतरंज से संबंधित हैं एस विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, NSNIS वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर यानी NSNIS की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1965। ऑप्शन बी है 1962। ऑप्शन सी है 1963। ऑप्शन डी है 1961। NIS का फुल फॉर्म वो मैं आपको बताना चाहूँगा, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। इसकी स्थापना 1961 में पटियाला में हुई थी। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ब्लू रिंग इन ओलंपिक रिप्रेजेंट्स एज यानी ओलंपिक छल्ले जो है उसमें जो 5 रिंग्स हैं उनमें से ब्लू रिंग किसका प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए है अमेरिका। ऑप्शन बी है एशिया। ऑप्शन सी है यूरोप। ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यूरोप को इंगित करती है, यूरोप को दर्शाती है, रिप्रेजेंट करती है ब्लू रिंग। और अमेरिका को रेड जो रिंग है वो इंगित करती है, रिप्रेजेंट करती है, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका दोनों को रिप्रेजेंट करती है रेड। और एशिया को येलो करती है क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया ज़्यादा है और अफ्रीका में गर्मी ज़्यादा है और वहाँ के लोग काले होते हैं, इस वजह से उसको ब्लैक रिंग के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, पुशिंग अगेंस्ट द वॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्ट्रेंथ यानी दीवार के खिलाफ धक्का देना किस शक्ति का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन सी है आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी इसमें आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं। दीवार के खिलाफ अगर हम धक्का मारते हैं या प्लैंक करते हैं, उसमें एक पोजीशन में रहते हैं, तो इसको इस प्रकार की शक्ति को आइसोमेट्रिक शक्ति बोलते हैं, जिसमें हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन उनकी साइज़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हीमोग्लोबिन इज़ मेड इन हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है या कहाँ बनती है। ऑप्शन ए है बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा। ऑप्शन बी है स्प्लीन यानी प्लीहा। ऑप्शन सी है मसल यानी मांसपेशी। ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में हीमोग्लोबिन बनती है।
हीमोग्लोबिन बोन मेरो में आरबीसी के अंतर्गत बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक इन विच ईयर? भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? ये पहली मर्तबा अपने देश भारत ने कब भाग लिया ओलंपिक गेम्स में, इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1900, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1908। 1908 यानी 1928, 1900, 1956, 1908, इनमें से कौन से सन में भारत ने पहली मर्तबा ओलंपिक में भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो नॉर्मन पिचर्ड हैं, एक एंग्लो इंडियन थे, उन्होंने भारत की तरफ से सबसे पहले ओलंपिक में, जो मॉडर्न समर ओलंपिक है, उनमें भाग लिया था। 1896 में समर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी और पहली मर्तबा इनका आयोजन इनको ऑर्गेनाइज ग्रीस में किया गया था, एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ओलंपिक में शपथ किस वर्ष से शुरू हुई? यानी ओथ इन ओलंपिक स्टार्टेड इन विच ईयर? ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन बी है 1904, ऑप्शन सी है 1896, ऑप्शन डी है 1920। तो इसमें पूछा गया है कि ओलंपिक में जो शपथ ली जाती है खिलाड़ियों के द्वारा और जो कोचेज़ हैं, रेफरीज होते हैं, उनके द्वारा, तो सबसे पहले खिलाड़ियों के द्वारा जो शपथ ली जाती है वो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, यह पूछा है। इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1920 में एंटवर्प में जो ओलंपिक हुए थे, उनमें पहली बार जो शपथ लेने की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्थ एंड हाइट ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट? फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? पहला ऑप्शन है 7.35 मीटर इंटू 2.50 मीटर, यानी 7.35 इंटू 2.50 मीटर। ऑप्शन बी है 7.60 इंटू 3.00 मीटर, ऑप्शन यानी 7.60 इंटू 3 मीटर। ऑप्शन सी है 7.32 मीटर इंटू 2.44 मीटर, यानी 7.32 मीटर गुणा 2.44 मीटर। ऑप्शन डी है 7.80 मीटर इंटू 4.45 मीटर, यानी 7.80 इंटू 4.45। तो इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 7.32 मीटर जो है वो इसकी विड्थ होती है, यानी चौड़ाई होती है, और 2.44 मीटर इसकी हाइट होती है फुटबॉल गोल पोस्ट की, यानी लगभग 8 फीट हाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पॉइंट एरिया इन बास्केटबॉल डिस्टेंस फ्रॉम बैक लाइन इज? यानी बास्केटबॉल में जो 3 पॉइंट का क्षेत्र है बैक लाइन से कितनी दूरी पर होता है? ऑप्शन ए है 5.75 मीटर, यानी 5.75 मीटर। ऑप्शन बी है 6.75 मीटर, यानी 6.75 मीटर। ऑप्शन सी है 7.75 मीटर, यानी 7.75 मीटर। ऑप्शन डी है 8.75 मीटर, यानी 8.75 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 6.75 मीटर यानी 6.25 मीटर जो है वो बैक लाइन से इसकी डिस्टेंस होती है 3 पॉइंट लाइन की। नेक्स्ट है हाइट एंड विड्थ ऑफ हैंडबॉल गोल पोस्ट? हैंडबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई व चौड़ाई क्या है? ऑप्शन ए है 2x2/3 मीटर, ऑप्शन बी है 3/4 मीटर, ऑप्शन सी है 4/5 मीटर, ऑप्शन डी है 2.80/3.80 मीटर, यानी 2x3 मीटर, 3x4 मीटर, 4x5 मीटर, 2.80x3.80 मीटर। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हैंडबॉल का जो गोल पोस्ट है उसकी हाइट 2 मीटर और विड्थ यानी चौड़ाई 3 मीटर होती है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, फीला इज एसोसिएटेड फ्रॉम विच गेम? यानी फीला किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है वाटर पोलो, ऑप्शन सी है रेसलिंग, ऑप्शन डी है कबड्डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फीला कुश्ती से जुड़ी एक संस्था है जो कंट्रोल करती है नेशनल गेम्स को, इंटरनेशनल लेवल पे जो कुश्ती आयोजित की जाती है, रेसलिंग आयोजित की जाती है, उसको कंट्रोल करती है।
नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन एशियन गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया, भारत की ओर से पहली महिला जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीती है। ऑप्शन ए है पीटी उषा, ऑप्शन बी है कमलजीत संधू, ऑप्शन सी है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी है सानिया मिर्ज़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कमलजीत संधू ने सबसे पहले एशियाई खेलों में महिला में वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। 14th SAF गेम्स ऑर्गेनाइज्ड एट विच कंट्री, किस देश में 14वें सेफ खेलों का आयोजन होगा। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पाकिस्तान में इनका आयोजन होगा। नेक्स्ट है 281 एंड बियॉन्ड इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए है कपिल देव, ऑप्शन बी है VVS लक्ष्मण, ऑप्शन सी है सौरव गांगुली, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, VVS लक्ष्मण की ये है, यानी 281 और इससे आगे या इससे परे। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। JCR टेस्ट वाज गिवन बाई, यानी JCR टेस्ट किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ पे JCR का मतलब है जंप, C से मतलब है चिनअप और R से मतलब है रनिंग। ऑप्शन ए है MC डूगल, ऑप्शन बी है MC ड्यूक, ऑप्शन सी है BE फिलिप्स, ऑप्शन डी है पॉल के हेंसिकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, BE फिलिप्स के द्वारा JCR टेस्ट दिया गया था। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। गोल इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर, यानी गोल किसकी आत्मकथा है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। ऑप्शन ए है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी है रोनाल्डो, ऑप्शन सी है दिलीप तुर्की, ऑप्शन डी है धनराज पिल्ले। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका पता होगा। मेजर ध्यानचंद जी की ये आत्मकथा है, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, और उनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को पूरे भारत में खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। नेम द गेम हुज फील्ड इज़ मार्क्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी उस खेल का नाम बताइए जिसकी फील्ड पूर्व से पश्चिम तक मार्क की जाती है या बनाई जाती है। ऑप्शन ए है खो खो, ऑप्शन बी है वॉलीबॉल, ऑप्शन सी है कबड्डी, ऑप्शन डी है हैंडबॉल। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। खो खो एक ऐसा गेम है जिसकी जो मार्किंग है वो पूरब से पश्चिम की ओर की जाती है, क्योंकि जब खिलाड़ी बैठे फील्ड में तो उनकी आंखों में सनलाइट ना पड़े, और बाकी सारे गेमों की नॉर्थ टू साउथ जो है मार्किंग की जाती है। नेक्स्ट है फादर ऑफ डेविज्म इज़, तो डेविज्म का जनक कौन है। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है जॉन डीवी, ऑप्शन डी है एरिस्टोटल यानी अरिस्टू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जॉन डीवी वो डेविज्म के जनक हैं, फादर हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। बुक ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इज़ गिवन बाई, यानी मानव प्रेरणा का एक सिद्धांत पुस्तक किसके द्वारा दी गई है। ए मैकडूगल, बी क्लार्क हल, सी मैकक्लेंड, डी अब्राहम मेस्लो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अब्राहम मेस्लो के द्वारा ये बुक ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन दी गई है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। डिस्टेंस इज़ ए डॉट 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 क्वांटिटी, यानी दूरी एक मात्रा है या किसका मात्रक है, किसकी मात्रा है। ऑप्शन ए है स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, ऑप्शन बी है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, ऑप्शन सी है मेजरेबल क्वांटिटी यानी मापने योग्य मात्रा, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी यानी और ब दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको अपन एक स्केल से माप सकते हैं दूरी को, ये अदिश राशि है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग
एंगुलर डिस्टेंस इज, कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए है एंग्लोमीटर, ऑप्शन बी है गोनियोमीटर, सी है रेडियोमीटर, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गोनियोमीटर से अपन कोणीय दूरी को माप सकते हैं। ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें अपन ये देखते हैं कि बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, कितने डिग्री कोण पे जो है अपन रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आज का 40 नंबर क्वेश्चन, मोटो ऑफ 2021 ओलंपिक हेल्ड इन टोक्यो इज, टोक्यो ओलंपिक 2021 के ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड बाय कंट्री, बी यूनाइटेड बाय कंटिनेंट, सी यूनाइटेड बाय डिस्कवर, यूनाइटेड टू डिस्कवर, डी यूनाइटेड बाय इमोशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी भावनाओं की एकता। ये इसका मोटो है 2021 के टोक्यो ओलंपिक का। 41 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइज इज देयर इन 38 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन टूर्नामेंट, यदि टूर्नामेंट में 38 टीम भाग ले रही तो कितनी बाइज होगी? पहला ऑप्शन है 28 28, दूसरा है 26 26, तीसरा है 30 30, चौथा है 27 27। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कुल 26 बाई दी जाएगी 38 टीमों में से। ये नॉकआउट टूर्नामेंट में पूछा है, तो इसमें जो बाई निकालने का तरीका है वो 2 की जो अगली पावर है उससे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 32 के बाद में 64 होता है, तो 64 में से जो है वो नंबर ऑफ़ टीम इसको माइनस करेंगे, 38 घटा देंगे तो ये बाइज की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ़ बाइज आ जाएगा। ऐसे 26 बाइज होगी, 64 में से 38 घटाएंगे तो 26 आ जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1927। सर दोराबजी टाटा इसके पहले प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन, 25th विंटर ओलंपिक हेल्ड इन विच सिटी, 25वें शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए गए या किस शहर में आयोजित होंगे? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है मिलान एंड कोर्टिना डी एम्पेजो, ऑप्शन डी है लॉस एंजलिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मिलान एंड कोर्टिना डी एम्पेजो, ये इटली में है। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक इज़ फ्रॉम विच कंट्री, आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक किस देश से हैं? ए यूएसए, बी फ्रांस, सी ग्रीस, डी रशिया। इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, फ्रांस से बेरिन पियरे डी कुबर्टिन जो हैं वो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड LNIP गेट स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी LNIP को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? ये यहाँ पे LNIP की फुल फॉर्म है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये ग्वालियर में स्थित है। आपसे पूछा गया है कि इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए है 1967 1967, ऑप्शन बी है 1973 1973, ऑप्शन सी है 1985 1985, ऑप्शन डी है 1995 1995। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1995 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वाडा, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए है थॉमस बक, ऑप्शन बी है विटोल्ड बांका, ऑप्शन सी है सुनील शेट्टी, ऑप्शन डी है नरेंद्र बत्रा। इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, विटोल्ड बांका जो है वो वाडा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन,
अमंग फॉलोइंग विच मसल इज़ रिलेटेड टू हैमस्ट्रिंग, निम्न में से कौन सी मांसपेशी हैमस्ट्रिंग से संबंधित है? ऑप्शन ए बाइसेप्स, बी रेक्टस फीमोरिस, सी बाइसेप्स फीमोरिस, डी बाइसेप्स ब्राची। इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो बाइसेप्स फीमोरिस है वो मसल है, वो हैमस्ट्रिंग से संबंधित है। ये जांघ में पाई जाती है। फीमर के अपोजिट साइड में बाइसेप्स फीमोरिस पाई जाती है, यानी फीमर जो है वो पीछे की तरफ पाई जाती है और बाइसेप्स फीमोरिस जो है वो आगे की तरफ है, जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है 48, नॉर्मल वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ अबाउट, यानी मानव हृदय का सामान्य वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए है 200 ग्राम्स 200 ग्राम, ऑप्शन बी है 400 ग्राम्स 400 ग्राम, ऑप्शन सी है 500 ग्राम्स 500 ग्राम, ऑप्शन डी है 300 ग्राम्स यानी 300 ग्राम। 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 300 ग्राम के लगभग हृदय में वज़न माना जाता है। और जो महिलाओं का हृदय है, जो फीमेल्स का है, उनका लगभग 250 ग्राम यानी 250 ग्राम के लगभग माना जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, बाय विच इंस्ट्रूमेंट यू कैन मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को किस यंत्र की सहायता से आप माप सकते हैं? ऑप्शन ए है स्पेगमेनोमीटर, बी है स्टेथोस्कोप, सी है गोनियोमीटर, डी है ऑल ऑफ दीज यानी इन सभी से। तो इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्पेगमेनोमीटर से हम बीपी को मापते हैं, ब्लड प्रेशर को मापते हैं, और स्टेथोस्कोप जो है उससे डॉक्टर अपनी हार्ट बीट को मापता है, या नब्ज जिसे बोलते हैं, नाड़ी को भी नापता है, और गोनियोमीटर से शक्ति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर, यानी कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? ऑप्शन ए है ए बी नेगेटिव, ऑप्शन बी है ओ पॉजिटिव, ऑप्शन सी है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी है ओ नेगेटिव। इसका राइट आंसर भी आप सबको पता ही होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओ नेगेटिव जो है वो सार्वभौमिक दाता है यानी यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट है 51, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन विच ईयर, किस वर्ष में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए है 1934 यानी 1934, ऑप्शन बी है 1900 1900, ऑप्शन सी है 1930 1930 में, ऑप्शन डी है 1928 1928 में। तो ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका भी आप सबको लगभग मालूम होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित किया गया था, हेल्ड किया गया था। ये जो भी ब्रिटेन के गुलाम रह चुके कंट्रीज़ हैं उनके अंतर्गत आयोजित की जाने वाली एक खेल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, फादर ऑफ एशियन गेम्स, एशियाई खेलों का जनक कौन है? ए महाराजा यादवेंद्र सिंह, बी जी डी सोंधी, सी मल्लीवेली मार्क्स रॉबिन्सन, डी प्रदीप कुमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जी डी सोंधी यानी गुरुदत्त सोंधी जो हैं उनको एशियन खेलों का जनक माना जाता है, फादर ऑफ एशियन गेम्स माना जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज, यानी जो ग्रंथियाँ हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एंडोक्राइनोलॉजी, ऑप्शन बी है ग्लैंडोलॉजी, ऑप्शन सी है एडिनोलॉजी, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी यानी ब से दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एडिनोलॉजी कहा जाता है जो ग्रंथियाँ होती है, ग्लैंड्स होती हैं, उनके अध्ययन को, जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है कि कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइन है या एक्जोक्राइन है, अंतःस्रावी है या बाह्यस्रावी है, कहाँ पे स्थित है, क्या इसकी लोकेशन है, क्या कार्यप्रणाली है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन ए है ए डी सी के, ऑप्शन बी है ए डी बी के, ऑप्शन सी है के ई डी ए, ऑप्शन डी है के ई डी एम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा के ई डी ए।
इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कीड़ा है, KEDA कीड़ा, और बी और सी ये दो ऐसे जो वाटर सोल्यूबल है यानी जल में घुलनशील हैं। बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें बी के सारे ग्रुप के विटामिन आते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ फाउंडर ऑफ HVPM यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती महाराष्ट्र में ये स्थित है। इसका जो फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है HC बक, ऑप्शन बी है वेद ब्रदर्स, ऑप्शन सी है GD सोंदी, ऑप्शन डी है यादवेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो वेद ब्रदर्स हैं उन्होंने अमरावती महाराष्ट्र में 1914 में हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल इसकी स्थापना की थी। आप वीडियोज़ को पूरा देखिए, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी, और आपको पता नहीं मालूम है तो आपको मालूम चल जाएगा, और मालूम है तो आपका रिपीट हो जाएगा। इससे आपकी तैयारी और बेहतरीन होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCC एस्टाब्लिश्ड इन विच ईयर, NCC यानी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1948 1948, ऑप्शन बी है 1958 1950 1950, ऑप्शन सी है 1952 1952, ऑप्शन डी है 1954 1954। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 1948 में NCC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है टी बॉक्स इज़ अ टर्म यूज्ड इन, यानी टी बॉक्स एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है, किस खेल में किया जाता है। ए है चेस, बी है बिलियर्ड्स, सी है वाटर पोलो, डी है गोल्फ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। गोल्फ के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है टी बॉक्स शब्द का। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ रैम, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी है रजिस्टर एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी है रिक्वायर्ड रैंडम एक्वायर्ड मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम है। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन रोम आता है जिसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंतर्गत डाटा को टेम्परेली कंट्रोल किया जाता है, इसकी साइज़ कम होती है, स्टोरिंग साइज़, और रोम के अंदर परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। और जिसमें अपन डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रैम में केवल रीड कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि रोम में डाटा को चेंज भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। नेक्स्ट है मसल पुल इज ऑल्सो नोन एज, मांसपेशियों में खिंचाव को इस रूप में भी जाना जाता है। ए स्प्रेन, बी स्ट्रेन, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी तनाव बोलते हैं इसको, मांसपेशियों में जो खिंचाव हो जाता है उसको। मांसपेशियाँ यानी मसल और टेंडन की चोट को स्ट्रेन बोलते हैं, और लिगामेंट की चोट को स्प्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी लर्निंग बाय इनसाइट इज़ गिवन बाय, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लर्निंग इनसाइट थ्योरी वाज गिवन बाय, ऐसे होता है ये। अंतरदृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है EL थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है रूसो, सी है एरिस्टोटल, डी है वोल्फगैंग कोहलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, मनोविज्ञान से संबंधित जुड़ा हुआ है। कोहलर ने अंतरदृष्टि सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज़ नोन एज, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ए जॉइंटोलॉजी, बी ऑर्थोलॉजी, सी एडिनोलॉजी, डी मायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑर्थोलॉजी कहा जाता है जोड़ों के अध्ययन को, और एडिनोलॉजी जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, ग्रंथियों के अध्ययन को एडिनोलॉजी कहा जाता है, और मायोलॉजी जो है वो मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वायरस इज ऑल्सो नोन एज, हेपेटाइटिस बी वायरस को और किस रूप में जाना जाता है। ए एपिडेमिक जोंडिक हेपेटाइटिस, बी नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस, सी स्लो किलर हेपेटाइटिस, डी सेरम हेपेटाइटिस।
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 मार्च 28 मार्च, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल 7 अप्रैल, ऑप्शन सी है 25 जून 25 जून, ऑप्शन डी है 25 अगस्त 25 अगस्त। तो ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका पता होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ये इसको, क्योंकि इस दिन WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पीएच लेवल ऑफ ब्लड, रक्त का पीएच मान क्या होता है? ये ऑप्शन ए है 7.4, ऑप्शन बी है 5.1, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 9.3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 7.4 जो है वो रक्त का पीएच मान होता है ब्लड का। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, 60th समर पैरालंपिक हेल्ड इन विच सिटी, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक किस शहर में आयोजित हुए? ए है लॉस एंजलिस, बी है पेरिस, सी है बीजिंग, डी है टोक्यो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो 16वें पैरालंपिक्स ग्रीष्मकालीन गेम हैं उनका आयोजन टोक्यो जापान में होगा। लॉस एंजलिस अमेरिका में स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित है, बीजिंग चाइना में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, हाउ मेनी लीवर्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितने प्रकार के लीवर या उत्तोलक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है फर्स्ट क्लास लीवर यानी प्रथम श्रेणी उत्तोलक, ऑप्शन बी है सेकंड क्लास लीवर यानी द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, ऑप्शन सी है थर्ड क्लास लीवर यानी तृतीय श्रेणी उत्तोलक, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये तीनों प्रकार के, तीनों क्लास के लीवर मानव शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ मैक्रोसाइकिल ट्रेनिंग प्लान इज, मैक्रोसाइकिल प्रशिक्षण योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 6 to 12 मंथ्स 6 से 12 महीने, ऑप्शन बी है 3 to 12 मंथ्स 3 से 12 महीने, ऑप्शन सी है अबव 1 ईयर यानी 1 साल से ऊपर, ऑप्शन डी है 8 मंथ यानी 8 महीने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 3 महीने से 12 महीने के जो पीरियड होता है उसको मैक्रोसाइकिल ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेजर द स्टैटिक स्ट्रेंथ, यानी स्थिर गति को या स्थैतिक गति को कैसे अपन माप सकते हैं? ऑप्शन ए है गोनियोमीटर, ऑप्शन बी है मसल बायोप्सी, ऑप्शन सी है डायनमोमीटर, ऑप्शन डी है स्टेडियोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। डायनमोमीटर से अपन स्टैटिक स्ट्रेंथ को माप सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज डेवलप्ड बाय वोम, यानी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज को किसके द्वारा विकसित किया गया था? एच है हेटिंजर एंड मुलर, सॉरी ऑप्शन ए है हेटिंजर एंड मुलर, ऑप्शन बी है डी लॉर्न, ऑप्शन सी है पेरिन, ऑप्शन डी है बिकिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पेरिन के द्वारा आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाज गिवन बाय, ऑप्शन ए है हेटिंजर एंड मुलर, ऑप्शन डी है डी लॉर्म, ऑप्शन सी है पेरिन, ऑप्शन डी है मॉर्गन एंड एडमसन। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सर्किट ट्रेनिंग को मॉर्गन एंड एंडरसन के द्वारा विकसित किया गया था या दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 71, 1 ग्राम ऑफ फैट गिव हाउ मच कैलोरीज, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? ए 10 किलो कैलोरी, बी 9.3 किलो कैलोरी, सी 15 किलो कैलोरी, डी 5 किलो कैलोरी। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 9.3 किलो कैलोरीज ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज विच डिजीज़, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, ऑप्शन बी है रिकेट्स यानी सूखा रोग, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है बेरीबेरी।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और भुरभुराने लगती है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट है 73, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है बायोटिन, ऑप्शन बी है थाइमिन, ऑप्शन सी है रिबोफ्लेविन, ऑप्शन डी है पायरिडॉक्सिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 10 नवंबर, 10 नवंबर, ऑप्शन सी है 30 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स इन द ह्यूमन बॉडीज़? मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती है, कितनी हड्डियाँ होती है? ऑप्शन ए 251, 251, ऑप्शन बी 310, 310, ऑप्शन सी 206, 206, ऑप्शन डी 311, 311। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा 206 हड्डियाँ होती है वयस्क में। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज? कोशिकाओं के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है सेलुलॉजी, ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी, ऑप्शन डी है न्यूरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को, और मायोलॉजी कहा जाता है मांसपेशियों के अध्ययन को, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, और रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स इन सर्वाइकल वर्टिब्रा इज? सर्वाइकल वर्टिब्रा में कितनी हड्डियाँ होती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हमारी गर्दन में पीछे की ओर जो है वो है सर्वाइकल वर्टिब्रा पाई जाती है, और इसमें 7 अस्थियाँ होती है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज? खेल मनोविज्ञान के पितामह कौन हैं? ऑप्शन ए विलियम वुंट, बी कोलमैन ग्रिफिथ, सी सिगमंड फ्राइड, डी रेमंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कोलमैन ग्रिफिथ जो हैं वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, मिल्क बटर एंड घी प्रोवाइड विच विटामिन? दूध, मक्खन और घी में कौन सा विटामिन प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए एंड बी, ऑप्शन बी विटामिन ए एंड सी, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड B5, ऑप्शन डी विटामिन ए एंड डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन ए और डी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ह्यूमन हाइट? यानी मानव की ऊंचाई मापने में, हाइट मापने में कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी है स्टेडियोमीटर, ऑप्शन सी है गोनियोमीटर, ऑप्शन डी है डायनमोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्टेडियोमीटर का उपयोग किया जाता है हाइट मापने में। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ IOC सिलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? ऑप्शन ए है 4 ईयर्स, 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 ईयर्स यानी 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 8 ईयर्स यानी 8 साल, 8 वर्ष, ऑप्शन डी है 10 ईयर्स यानी 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 8 साल के लिए IOC का प्रेसिडेंट चुना जाता है। नेक्स्ट है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्टार्टेड इन विच ईयर? ध्यानचंद आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो जैसा कि आपको पता होगा, ये ध्यानचंद अवार्ड जो है वो 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरीज में और दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। तो इसकी जो इनामी राशि है वो रेगुलर कैटेगरीज में अभी 10 लाख कर दी गई है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में इस कैटेगरी में
जो है वो 15 लाख कर दी गई है। तो इसका ऑप्शन ए है, यानी ये कब शुरू किया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑप्शन ए है 2000 यानी 2000। ऑप्शन बी है 1985 1985। ऑप्शन सी है 2004 यानी 2004। ऑप्शन डी है 2002 यानी 2002। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी फेमस इंडियन वुमेन एथलीट पीटी उषा इज, यानी पीटी उषा की ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन ए है सिल्वर गर्ल। ऑप्शन बी है डायमंड गर्ल। ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज गर्ल। ऑप्शन डी है गोल्डन गर्ल। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी होगा। पीटी उषा की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, वो गोल्डन गर्ल है। नेक्स्ट है SAI वाज फाउंड इन विच ईयर, साई का गठन किस वर्ष में हुआ। तो इसकी फुल फॉर्म है वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई है पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1982। ऑप्शन बी है 1984। ऑप्शन सी है 1985। ऑप्शन डी है 1990। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1984 में जो है वो साई की स्थापना की गई थी और 1985 में जो ध्यानचंद अवार्ड है वो दिया जाने लगा था। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है बोन। ऑप्शन बी है लोसाने स्विट्ज़रलैंड। ऑप्शन सी है लंदन। ऑप्शन डी है पेरिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लंदन में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है वो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ए पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। बी एड्रिनल ग्लैंड। ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन डी पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। थायराइड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है मानव शरीर की। और जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हैं उसकी पूछे तो वैसे सबसे बड़ी लीवर है, यानी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ PDF इज़, PDF का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए पोर्टेबल डाटा फार्मूला। ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फार्मूला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ LCD इज, ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। बी लिक्विड कार्ड डिस्प्ले। सी लिक्विड कार डिस्प्ले। डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD की फुल फॉर्म है। आज का ये 90 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हु विल गिव ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी त्रुटि और प्रशिक्षण सिद्धांत किसने दिया। ये मिसप्रिंट हुआ है, हु विल नहीं होगा, हु गेव ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऐसे होगा। यानी जो अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है EL थॉर्नडाइक। बी है सिगमंड फ्राइड। सी है रेमंड। डी है WG कोहलर। तो इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए। थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी त्रुटि और अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ये थे आज के आर्मी पब्लिक स्कूल के पेपर के 2020-21 के 90 क्वेश्चंस। तो कैसा लगा वीडियोज़ आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को बार बार देखिए अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।